Now next question is question number 40th of your book. X and Y are partners in the ratio of 3:2 ratio. तो उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2. दे अर्न प्रॉफिट्स 70,000 ड्यूरिंग द ईयर. तो सबसे पहले प्रॉफिट्स हम यहाँ पे लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट्स फॉर द ईयर 70,000. ठीक है, एक एक ट्रांजेक्शन्स मैं पोस्ट करके आपको बताती जाऊंगी. 70,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 बिफोर मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? एक्स एंड वाई ऑन द ओपनिंग कैपिटल. एक्स की कैपिटल है 1 लाख, वाई की कैपिटल है 60,000 और एडिशनल कैपिटल है 20,000 इंट्रोड्यूस्ड बाय वाई. 20,000 ऑन 30 सितंबर 2018. तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कर लेते हैं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो एक्स का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो है 1 लाख पे 10%. एक मिनट, 1 लाख है या 10,000? 1 लाख है. ठीक है, तो 1 लाख पे 10% हम ले लेंगे. 1 लाख पे 10% हमारा आ जाएगा 10,000. उसके बाद वाई का कैपिटल है 60,000. 60,000 इंटू 10% और टाइम देख लेते हैं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60,000 है एंड ओपनिंग कैपिटल ही है. ओपनिंग कैपिटल फॉर द फुल ईयर, तो ये हमारा आ जाएगा 6,000. एडिशनल कैपिटल भी है 20,000 और ये 20,000 कब एडिशनल कैपिटल आया है? 30 सितंबर को. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. दिस इज़ फॉर द 6 मंथ्स. तो हमें ये 20,000 रेट है 10% और 6 मंथ्स के लिए ये हमारा आ जाएगा 1,000. तो ये 7,000 जो है ये हमारा वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10,000. तो वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ 7,000. 60,000 पे हमने पूरे साल का लिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000 और 20,000 पे हमने 6 मंथ्स के लिए लिया क्योंकि एडिशनल कैपिटल इज़ ब्रॉट ऑन 30 सितंबर. ठीक है, तो ये हमें 6 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन द एडिशनल कैपिटल 20,000 एंड रेट इज़ 10%. सो दिस विल कम 1,000, 6,000 प्लस 1,000, 7,000. So this way we have calculated the interest on capital. Now next is interest on drawings 12% per annum. 12% rate is given. एक्स की ड्राइंग्स हैं 20,000 और वाई की ड्राइंग्स हैं 10,000. ये भी दिया है, अमाउंट भी दिया है और रेट भी दिया है. बट द टाइम इज़ नॉट गिवन कि आपकी ड्राइंग्स कब हुई हैं, ये टाइम इज़ नॉट गिवन. तो ये जो मैंने वीडियोस शेयर किए थे, वीडियो पार्ट 2, ये केस नंबर 4 है कि व्हेन द डेट्स ऑफ द ड्राइंग्स आर नॉट गिवन वी विल टेक द ड्राइंग्स फॉर हाफ 6/12 मंथ्स. ठीक है, तो 6/12 लेंगे, फॉर हाफ ईयर लेंगे, फॉर 6 मंथ्स लेंगे. तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो एक्स 20,000, रेट इज़ गिवन 12% और हम 6/12 करेंगे. ये वीडियो में आप देखोगे केस नंबर 4 है. जब डेट्स नहीं दी जाती तो हम कितने महीने के लिए लेते हैं? हम 6/12 कर लेते हैं. हम हाफ ईयर के लिए लेते हैं, हम 6 मंथ्स के लिए लेते हैं ड्राइंग्स. तो एक्स आ जाएगा 20,000 इंटू 12/100 इंटू 6/12. और वाई की जो ड्राइंग्स हैं, वाई की ड्राइंग्स हैं 10,000 और 12% इज़ इंटरेस्ट एंड 6/12 कर देंगे. डेट नहीं दी हुई है तो ये आ जाएगी 1,200, ये आ जाएगी 600. टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी 1,800. ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वी हैव कैलकुलेटेड. एक्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा 1,200 और वाई का आएगा 600 बिकॉज डेट हैज़ नॉट बीन गिवन. सो वी हैव टेकन इट फॉर द हाफ ईयर. 6/12. तो 1,800 हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया. इसको टोटल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 71800. ठीक है, 71800. एक सैलरी भी है, अगर हम इसमें देखेंगे ये सैलरी भी है बेटा, 15,000 सैलरी भी है, एक्स की सैलरी भी है. तो वो भी हम ले लेते हैं. टू सैलरी टू एक्स 15,000. तो प्रॉफिट्स अब हमारे पास कितने प्रॉफिट्स बचेंगे?
तो ये हमारा कैलकुलेट करके 71800 आ गया। इसमें से 10,000 माइनस किया, 7,000 माइनस किया, 15,000 माइनस किया, तो हमारे पास जो प्रॉफिट्स बचेंगे वो आ जाएंगे 39800। और इन प्रॉफिट्स को हम ट्रांसफ़र कर देंगे टू प्रॉफिट्स ट्रांसफ़र टू, हमारे जो एक्स और वाई हैं उनके कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। रेशो दी हुई है 3/5, 2/5, तो 3/5, 2/5 से हम ट्रांसफ़र कर देंगे इनको इनकी प्रॉफिट्स में। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। प्रॉफिट्स को बेटा 3:2 की रेशो दी हुई है हमारे पास, ये रेशो दी हुई है 3:2 की रेशो में हम डिवाइड कर देंगे। तो एक्स और वाई में प्रॉफिट्स डिवाइड कर देंगे। इस तरह से हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट को, और कोई भी हमने छोड़ा नहीं है, सब कुछ हमने बना दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। नाउ एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, A, B, C are the partners in the firm with the capital contribution 1,75,000 and 50,000। तीन पार्टनर्स हैं A, B, C and their capitals are 1,75,000 and 50,000। ये क्वेश्चन आपका JK बोर्ड में आया बेटा। Their partnership agreement provides for the following: इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम। बी एंड सी आर ईच टू पेड सैलरी, बी और सी को, ए को नहीं देनी है, बी और सी को सैलरीज मिलेगी 1,000 पर मंथ है तो 12,000 मिलेगी, ठीक है, 12,000 पर एनम। ए इज़ टू पेड कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट, तो जो भी नेट प्रॉफिट्स हैं हमारे, नेट प्रॉफिट्स हैं हमारे 1,25,000, इस पर कमीशन लेंगे 10%। ए को दी जाएगी वो कमीशन, ए इज़ टू बी पेड कमीशन ऑन 10% ऑन द प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितने हैं 1,25,000। तो हमारे प्रॉफिट्स क्रेडिट में आ जाएंगे, कमीशन हमारी डेबिट में आएगी 10% ऑन 1,25,000। बी और सी की सैलरीज भी हमारी डेबिट में आएंगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमारा डेबिट में आएगा। बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आता होगा। कैपिटल हमारी 1,75,000, 50,000 है, इसमें हम 10% निकाल देंगे। तो ये हम बहुत इजी सम है, इस सम को हम कर लेते हैं। पहले हम प्रॉफिट्स ले लेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट्स फॉर द ईयर 1,25,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं। ए की जो कंट्रीब्यूशन है कैपिटल की 1 लाख है, बी की 75,000 है, और सी की हमारी 50,000 है, और रेट है हमारा 10%, 10/100, 10/100, 10/100। तो इनका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, इसका 10,000, 7,500 और 5,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी 22,500, 22,500, ठीक है, 22,500 ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। उसके बाद सैलरीज थी बी और सी की, सैलरीज हैं बी की 1,000 इंटू 12, सी की 1,000 इंटू 12, तो 12,000 आ जाएंगी, ठीक है। इकट्ठा करके आप 24,000 भी बाहर ले सकते हैं, या 12,000 भी ले सकते हैं। उसके बाद कमीशन था, टू कमीशन, कमीशन किसको देनी थी, ए को देनी थी कमीशन, ए को देनी है, टू कमीशन टू ए, रेट है 10% ऑन प्रॉफिट्स कितने हैं, तो ये हमारी कमीशन आ जाएगी 1,25,000। दिस इज़ ऑल, सभी हमने पोस्ट कर दी हैं। उसके बाद इसको टोटल करेंगे, 1,25,000 हमारे 1,25,000 प्रॉफिट्स हैं, 1,25,000 प्रॉफिट हैं, उसमें हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया, सैलरीज भी दे दी, कमीशन भी दे दिया, तो पीछे प्रॉफिट्स 1,25,000, ये 1,25,000 है। हमारे जो प्रॉफिट्स बचेंगे, बैलेंसिंग फिगर हमारा जो आएगा वो आएगा 66,000 टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू
ट्रांसफ़र टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। तो रेशो हमारे दी हुई है, रेशो है हमारी एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट एंड रेशो इक्वली, प्रॉफिट्स आर शेयर्ड इक्वली। तो प्रॉफिट्स इक्वली शेयर होने हैं, तो 22,000 22,000 22,000। ठीक है, क्वेश्चन में इट्स गिवन दैट प्रॉफिट्स टू बी शेयर्ड इक्वली बाय द पार्टनर्स। रेशो नहीं दी हुई है, इक्वली उनको प्रॉफिट्स शेयर करने हैं, तो इसीलिए 66,000 जो प्रॉफिट्स आए हैं इनको हम तीनों में इक्वली डिवाइड कर देंगे। तो प्रॉफिट्स विल बी 22,000 फॉर ईच पार्टनर। तो आई होप you have understood this concept of preparing the profit and loss appropriation account and doing all the adjustments relating to the interest on capital, interest on the drawings, salaries, commissions. इसमें interest on drawings नहीं है इस question में ना। तो this is all for today. Now next question is question number 45 of your book, profit and loss appropriation account and partners capital account or the current accounts. इसमें हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है और कैपिटल अकाउंट्स भी बनाने हैं। तो क्वेश्चन इज थ्रेड, नीडल एंड बटन आर इन द पार्टनरशिप एंड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st of March 2017 दे अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹83,000। सबसे पहले हम प्रॉफिट की एंट्री कर लेंगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट फॉर द ईयर 83,000 प्रॉफिट है जो वो हम क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेते हैं, तो हमने ले लिया। नेक्स्ट देखो, थ्रेड एंड नीडल आर एंटाइटल्ड टू 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ 60,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। तो थ्रेड एंड नीडल, थ्रेड की है 60,000 और नीडल की है 1 लाख कैपिटल है, उस पर हमें 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है और बटन की कोई कैपिटल नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लीजिए, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। रेट क्या है? रेट इज़ 10%, आई थिंक रेट है 10%। तो थ्रेड एंड नीडल, थ्रेड नीडल 10% है, 60,000 है थ्रेड की, ठीक है। दिस इज़ नीडल इंटू 10% और इसका 1 लाख है, 1 लाख इंटू 10%, तो इसका आ जाएगा 6,000 और इसका आ जाएगा 10,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाहर आ जाएगा 16,000। ठीक है, थ्रेड का 10% ऑन 60,000 जो कैपिटल है उस पर 10% 6,000 आ गया। नीडल का 1 लाख कैपिटल है तो 10% 10,000 आ गया, तो 16,000 इज द टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 16,000। नेक्स्ट देखो, बटन हैज़ नो कैपिटल इन द फर्म एंड इज़ एंटाइटल टू सैलरी ऑफ ₹12,000 पर एनम। 12,000 हमने बटन को सैलरी देनी है, तो ये भी डेबिट में ही आता है। टू सैलरी टू बटन 12,000। उसके बाद है बटन इज़ ऑल्सो एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑन द प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट, सैलरी एंड कमीशन। प्रॉफिट्स में से इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट्स बचेगा उसमें 10% हमने कमीशन देनी है बटन को। और ये चीज़ हमें ध्यान से देखनी है कि दिस इज़ आफ्टर चार्जिंग। अगर बिफोर होगा तो फार्मूला अलग होता है, अगर आफ्टर होगा तो फार्मूला अलग होता है। ये मैं आपको पहले भी मैंने आपको बताया है। कमीशन का फॉर्मूला क्या होता है? अगर है बिफोर, इफ़ इट इज़ बिफोर चार्जिंग, जो अमाउंट ऑफ कमीशन टू द पार्टनर है वो किस तरह से कैलकुलेट होगी नेट प्रॉफिट में, बिफोर चार्जिंग द कमीशन और आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो अगर बिफोर चार्जिंग द कमीशन होगा तो हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट्स बिफोर, ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इंटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100, ठीक है। और अगर आफ्टर होगा, इस क्वेश्चन में आफ्टर है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन, तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इंटू रेट ऑफ द कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट, ठीक है। तो 100 प्लस रेट हमें करना है, आफ्टर है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर है
10% आफ्टर चार्जिंग द इंटरेस्ट, सैलरी एंड कमीशन। तो देखो हम किस तरह से करेंगे, टू कमीशन टू बटन। तो पहले देखेंगे नेट प्रॉफिट्स कितने हैं। नेट प्रॉफिट्स हैं 83,000, इसमें से माइनस कर देंगे 16,000 और 12,000। तो 83,000 में से अगर हम माइनस करते हैं 16,000 माइनस करते हैं 12,000, तो ये हमारे पास आ जाएगा 55,000। कितना आ जाएगा, 55,000। तो अब ये 55,000 पे हम लगाएंगे कमीशन। 55,000 पे हम अगर कमीशन लगाएंगे तो ये हमारी आ जाएगी 55,000 इंटू रेट है हमारे पास 10%, तो 10/110, क्योंकि रेट प्लस रेट अपॉन 100 प्लस रेट, तो 100 + 10 110। तो ये हमारी आ जाएगी कमीशन 55,000 इंटू 10/110, तो ये हमारी 5,000 कमीशन आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद देखो, इट इज़ फर्दर एग्रीड दैट द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट्स जो है शुड बी अप्रोप्रिएटेड एज 20% फॉर चैरिटी। अब हमें जो बैलेंस बच जाएगा वो हमें चैरिटी में देना है, कितना, 20%, एंड बैलेंस इज शेयर्ड इक्वली बाय थ्रेड एंड नीडल। और जो बाकी बैलेंस बचेगा वो पार्टनर्स जो हैं थ्रेड और नीडल इक्वली शेयर करेंगे। तो अभी हमें चैरिटी में देना है, तो टू चैरिटी फंड, चैरिटी में कितना देना है, 20% ऑफ द बैलेंस प्रॉफिट। तो बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट्स कितना है हमारे पास, 83,000 में से अगर हम लेस करेंगे 16,000, 12,000 और 5,000, 16,000 माइनस 12,000 माइनस 5,000, तो ये हमारे पास जो प्रॉफिट बचेंगे ये 50,000 प्रॉफिट्स बचेंगे। तो 20% ऑन 50,000 आ जाएगा। तो जो प्रॉफिट्स हमारे पास बचे 50,000 है, उसका 20% हमारे पास 10% आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। 20% ऑन 50,000, तो वो हम चैरिटी में दे देंगे 10,000। तो दिस इज़ ऑल। अब हम इसको बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पे 83,000 है, बैलेंस निकालो कितना प्रॉफिट बचेगा आफ्टर प्रोवाइडिंग दिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, चैरिटी। तो हमारे पास पीछे जो प्रॉफिट्स बचेगा वो बचेगा 40,000। और ये 40,000 हमने जो है ये हमने देना है पार्टनर्स को देना है इक्वली। और कौन से पार्टनर्स को देना है, थ्रेड और नीडल को ही सिर्फ देना है। टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू थ्रेड और नीडल। ठीक है, कितना देना है, इक्वल देना है, हाफ हाफ कर लीजिए। 20,000 जाएगा थ्रेड को और 20,000 जाएगा नीडल को। ठीक है, ये आप नीचे करके लिखो ताकि ये यहाँ पर आ जाएगा पूरा। तो थ्रेड को मिलेगा 20,000 प्रॉफिट, नीडल को मिलेगा 20,000 प्रॉफिट। जो बैलेंस है प्रॉफिट वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे दो ही पार्टनर्स में, थ्रेड और नीडल, और वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू थ्रेड और नीडल। ठीक है, इस तरह से हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। उसके बाद हमने बनाने हैं कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं। और यहाँ पर लिखा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। और ड्राइंग्स भी दी हुई हैं, ये देखो, ये बुक में आपका यहाँ पर प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। इफ़ द ड्राइंग्स भी दी हुई है, थ्रेड की 8,000, नीडल की 6,000 और बटन की 9,000। ये जेके बोर्ड में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है आपका। ठीक है, तो ड्राइंग्स भी दी हैं। अब यहाँ पर मैं एक पॉइंट आपको बताना चाहती हूँ कि ये मैंने पहले भी बताया कि जब कैपिटल अकाउंट्स बनाते हैं तो कैपिटल दो तरह की हो सकती है, फिक्स्ड भी हो सकती है और फ्लक्चुएटिंग भी हो सकती है। तो ये कैपिटल का मैं आपको बताती हूँ। कैपिटल हमारी यहाँ पे ले लेते हैं, देखो यहाँ पे लिख लेते हैं। कैपिटल हमारी दो तरह की हो सकती है। एक हो सकती है हमारी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स हो सकते हैं हमारे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स, और एक होंगे हमारे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको। तो जहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होगा वहाँ पर हम करंट अकाउंट खोलेंगे, करंट कैपिटल अकाउंट्स। हमारे करंट कैपिटल
अकाउंट्स ओपनड, हमारे करंट कैपिटल अकाउंट्स विल बी ओपनड, जितने भी पार्टनर्स के होंगे करंट कैपिटल अकाउंट्स विल बी ओपनड। अगर हमारा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है तो करंट कैपिटल अकाउंट इज ओपनड, और अगर फ्लक्चुएटिंग है तो करंट कैपिटल अकाउंट इज नॉट ओपनड। करंट कैपिटल अकाउंट इज नॉट ओपन। ठीक है, इसका मतलब ये है अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स हैं तो कैपिटल उनकी फिक्स्ड है वहाँ पर, और जितनी भी एडजस्टमेंट्स होंगी, जितनी भी हमने सैलरी देनी है, उनको बोनस देना है, उनको कमीशन देना है, तो एक अलग से अकाउंट ओपन करना है, करंट कैपिटल अकाउंट ओपन करेंगे और उसमें से हम सारी एडजस्टमेंट उसी अकाउंट में करेंगे। लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है तो हम एक ही कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, उसी में सारी एडजस्टमेंट्स भी करेंगे, उसी में उनका बैलेंस भी लिखेंगे उसका। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में हम सारी की सारी एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होगा तो हमें एक सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ता है, करंट कैपिटल अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा, उसमें हम एडजस्टमेंट्स करेंगे। ठीक है, इज दिस क्लियर? तो अब हम इस क्वेश्चन में हमारा वहाँ पर लिखा है कि आपको कैपिटल अकाउंट्स भी बनाने हैं, करंट अकाउंट्स भी बनाने हैं। दिस मीन्स द कैपिटल इज़ फिक्स्ड, हमारी कैपिटल फिक्स्ड है, और कैपिटल का जो है हमारा अमाउंट है 60,000 और 1 लाख, और बटन की कोई कैपिटल नहीं है। तो जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट में खाली यही बैलेंस आएगा 60,000 और 1 लाख, और बाकी जो एडजस्टमेंट्स करेंगे वो हम करंट अकाउंट में करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ये हमने बनाया है करंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम कुछ एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, सिर्फ बैलेंस लेंगे। ठीक है, तो बैलेंस आ जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000 था थ्रेड का, और नीडल का है 1 लाख, तो इसको बैलेंस कर लीजिए। 60,000 1 लाख, तो यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन 60,000 सेम 1 लाख, ये बैलेंस हो गया। 60,000 1 लाख, ये बैलेंस हो गया। ठीक है, हमें खाली यहाँ पर हमें उनके कैपिटल अकाउंट्स ही पोस्ट करने, यहाँ पे उनका जो अमाउंट है कैपिटल अकाउंट्स का ही अमाउंट लिखना है, और कोई एडजस्टमेंट्स यहाँ पर नहीं लिखनी। जो पार्टनर्स को हम सैलरी दे रहे हैं, बोनस देंगे, कमीशन देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, कुछ भी है, वो हम इस अकाउंट में नहीं लिखेंगे, बिकॉज कैपिटल इज़ फिक्स्ड। तो हमें खाली कैपिटल का अमाउंट ही लिखना है, कैपिटल का बैलेंस ही लिखना है इसमें। तो हम एक और अकाउंट बना लेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स करंट अकाउंट बना लेंगे। तो पार्टनर करंट अकाउंट में सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने कैलकुलेट किया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट किया था, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा था। तो थ्रेड का था 6,000 और नीडल का था 10,000, बटन का नहीं था। ठीक है, उसके बाद हमने सैलरी दी थी, सैलरी थी बटन की, और वो थी हमारी 12,000, वो ले लेंगे। उसके बाद कमीशन भी बटन की कमीशन थी, कमीशन टू बटन, वो थी 5,000, वो ले लेंगे। ठीक है, 5,000 वो ले लिया हमने। उसके बाद हमारी थी जो हमने प्रॉफिट देना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हमने प्रॉफिट नेट प्रॉफिट था वो डिस्ट्रीब्यूट किया था पार्टनर्स में, और 2 ही पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, थ्रेड और नीडल में, 20,000 और 20,000, वो भी हमें दे दिया। जो भी हमें उनको देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को, सैलरी कमीशन, दैट विल बी क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट, टू देयर करंट अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारा आ गया प्रॉफिट एंड लॉस। उसमें हमारे अभी क्वेश्चन में ड्राइंग्स भी दी हैं। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं है, कुछ मेंशन नहीं किया गया रिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वी वोंट प्रोवाइड दैट, और ड्राइंग्स दी हुई हैं, यहाँ पर ड्राइंग्स दी हुई हैं, तो हम ड्राइंग्स ले लेंगे। ड्राइंग्स थी 8,000 थ्रेड की, 6,000 नीडल की, और 9,000 बटन की। ठीक है, वो ले लेंगे। दिस इज़ ऑल, बस बैलेंस कर लेंगे हम इसको। क्वेश्चन हो गया हमारा, तो इसको हम बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, बैलेंस कर लेंगे तो इसका आ जाएगा 26,000, इसका है 30,000, हमने टोटल कर लिया इनको, और 17,000। ठीक है, यहाँ पर भी सेम लिख देते हैं, 26,000, 30,000 एंड 17,000। तो अब जो इसमें से ये हम माइनस करके कितना हमारे पास बैलेंस बचेगा, वो आएगा
18,000, 24,000 एंड 8,000। ठीक है, 17 में 9 आप डिडक्ट करेंगे तो 8,000 आ जाएगा। 30 में से 6 डिडक्ट करेंगे तो 24,000 आ जाएगा। 26,000 में से 8,000 हमने डिडक्ट किया तो 18,000 आ गया। तो ये हमारा आ गया टू बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन।